नाज़रीन, लाहौर शहर में मकामी सतह पर दो इंतखाबात ऐसे होते हैं जिनका हर साल इंतजार किया जाता है। एक लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात और दूसरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंतखाबात। इस साल 25 सितंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं पहले मरहले में और 26 सितंबर को दूसरे मरहले में ये इंतखाबात होंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि प्यार फाउंडर्स अलायंस और प्रोग्रेसिव अलायंस के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि लाहौर चैम्बर के अगर इंतखाबात इस साल भी पिछले साल के इंतखाबात की तरह बदमज़गी का शिकार हुए, जिसमें एक दूसरे की वीडियोस उन रकीक इल्जामात के साथ शेयर की गई, एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात आयद किए गए, और हमने इस बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से वो पूरा प्रोग्राम किया जो हमारे आर्काइव्स में मौजूद है, जिसमें हमने देखा कि लाहौर चैम्बर के वो ताजिर जो ताजिरों की फलाह बहबूद का दावा लेकर, वादा लेकर इंतखाबात लड़ने जाते हैं, खुले दिल के साथ ना अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और ना दूसरे को जीत की मुबारकबाद देते हैं। इस रद्द अमल को और इस तर्ज अमल को तब्दील करने की किस हद तक जरूरत है, और इस साल चैम्बर के इंतखाबात कितने पुरअमन होंगे, और जीतने वाला ग्रुप क्या दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर चैम्बर की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम राजा हसन अख्तर साहब, प्रेसिडेंट है लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम सैयद इमाद रजा, चेयरमैन है मेफ्रा मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स फिरोजपुर रोड लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद आपका। और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास मजीद शेख साहब, प्यार फाउंडर्स अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इमाद, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर चैम्बर के जो इंतखाबात हैं, हर दफा धांधली के इल्जामात की नजर क्यों हो जाते हैं? देखिए जी, हर दफ़ा इंतखाबात जो हैं वो प्रॉपर होते हैं। जब भी इंतखाबात होते हैं उसमें एक पार्टी ने जीतना होता है, दूसरी ने हारना होता है, और जिस पार्टी ने प्रॉपर काम किया होता है, डिलीवर किया होता है, उसकी एक गुडविल होती है। तो इसमें आप देखें कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्यार फाउंडर अलायंस को। उनकी जितनी भी काविशें हैं और जो उन्होंने चीज़ें डिलीवर की, शायद दूसरी पार्टीज उस लेवल की वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाई। और ये हमारा अलमिया है कि हम उन चीज़ों को ओन करने की बजाय हम धांधली का जो है वो लेते हैं, आप कह लें कि स्टेप लेते हैं कि जी धांधली हो रही है, जबकि ऐसा किसी स्टेट लेकिन आपके मुखालिफिन ने पिछले साल, इमाद आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि बाकायदा वीडियोस शेयर की थी, एक दूसरे के साथ तल्ख जबान में गुफ्तगू की जा रही थी, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं, उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वोटों की गिनती हो रही है। लिहाजा मैं आपके पास आ रहा हूं इमाद, तो ये जो तर्ज अमल है, आप लोग एक एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत से लोग आपके पास जॉब्स के लिए आते हैं, वो जब अपने मालिकान का ये रवैया देखते हैं तो नीचे क्या मैसेज जाएगा इमाम? मेरा ख्याल है कि ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, इस तरह होना नहीं चाहिए। एक दूसरे की ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और इस तरह की कोई भी चीज़ें और इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं जाना चाहिए। वी शुड एक्ट लाइक द प्रोफेशनल पीपल कि हम डिलीवर कर रहे हैं। हमें लोगों को ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए कि जिससे इस तरह की जो है कोई बदमज़गी पैदा हो। जो लोग हमारे नीचे काम करते हैं उनको ये मैसेज जाए कि ये लोग आपस में इनका लड़ाई झगड़ा है, चीज़ों को ओन नहीं कर रहे। हमें ये मिल बैठ के ऐसा तरीके से जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है। इलियास साहब, एक बहुत सीनियर हमारे सिटी के रिपोर्टर हैं, प्रेस क्लब में अक्सर पाए जाते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी एक दफ़ा चैम्बर के इंतखाबात के मुतालिक, तो उन्होंने बड़े राजदाराना लहजे में मेरे कान में बताया कि जनाब पैसा चलता है, पैसा चलता है। क्या वाकई पैसा चलता है? वैसा मैं पहले भी आपकी बात से मुस्कुराया था। आपने कहा कि आपस में तर्क कलामी होती है, बिल्कुल नहीं होती। एक बात ठीक है, हमारा जो है ना, असम साहब हमारे दोस्त हैं, राजा साहब, और माशाल्लाह मैं ये हमारे साथ मुकाबले में, मैं 20 साल तो हो गया मैं इनको देख रहा हूँ, हम 20 साल ये 20 साल से हमारे साथ एक्शन ला रहे हैं। और हमारा इनका जो होता है ना मसला, जो गिनती होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, थोड़ा फर्क नहीं होता। तलकलामी नहीं होती, तलकलामी वन भी होती है। नहीं देखिए, अब ऐसा इस प्रोग्राम में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। तलक कलामी बिल्कुल नहीं होती, वन वे ट्रैफिक चलती है, ये बातें करते हम सुनते हैं, ये देख लें, हम नहीं उनके साथ लड़ते। देखिए बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए आप नहीं, देखिए आप वीडियो निकाल लें, चीजें निकाल लें, देखें
हमने जो रिफॉर्म्स बिजनेस कम्युनिटी के लिए किया ना, मैं समझता नहीं बल्कि है कि पाकिस्तान का बहुत सबसे बड़ा चैम्बर लाहौर का चैम्बर है, इवन कराची से बड़ा, जो कि बड़ा होने की निशानी होती है मेंबर कितने हैं। हमारे जो नस्ल मेंबर है 25,000 से ज्यादा है। और ये जो हमारा सिलसिला होता है कि वहाँ चूंकि हमें हर दफा कहा जाता है किसी न किसी क्या बाकी धमकियां दी जाती हमें प्याब फाउंडर लाइंस को कि आप किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोर्ट में फैसला चला जाए और हम बदनाम हो जाए। हम इनकी जो भी होती है थ्रेड होता है, हम इनका मुस्कुरा के जवाब देते हैं। ये पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर चैम्बर, पूरे मेंबरों से पूछ लीजिएगा कि प्याब फाउंडर का रवैया क्या होता है। और ये देखिए एक बात आपने बड़ी माजरत के साथ मुखालिफ ग्रुप के मुकाबले में आप अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉल्ट कर रहे हैं, ऐसे यानी आपकी गुफ्तगू में अंडरलाइन जो टोन है वो ये है कि जनाब ये बहुत छोटे लोग हैं, ये हम पर तनकीद भी करते हैं, हमें कुछ नहीं कहते। नहीं, ये सही, ये आप पूछ लें किसी भी पूछिए कि हमारा रवैया कैसा होता है, इनका रवैया कैसा होता है। सेकेंडली ये होता है कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी होता है, हमने हमेशा कोशिश की है, हमारे यहाँ कहाँ कभी कोई धांधली नहीं हुई, कभी नहीं हुई। बातें करना जैसे मुतमिन ज़बान होती, जो मर्जी बोलते चले जाएं, उसको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन धांधली कभी नहीं हुई, नहीं हुई। लड़ाई कोई लड़ाई क्या है, बातें करने से होता प्रूफ देना। इस प्रोग्राम ये जनाब ये प्रूफ है, ये चीजें ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बौछार, हम तो कहते नहीं इल्जामात कहा मैंने लगाए, मैंने कहा अपनी मसूलियत बताइए, अपनी बताइए कि अच्छा देखिए वैसा हमारा ग्रुप जो हमारा प्याब फाउंडर का अलायंस हुआ था, माशाल्लाह लगातार 17 साल से जीत रहा है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और फाउंडर ग्रुप 73 ईयर हो गया पाकिस्तान बने को। ये पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर चैम्बर कॉमर्स है, फिर पहले इसका कुछ नाम था, अब लाहौर चैम्बर कॉमर्स हो गया पाकिस्तान बनने के बाद। उस वक्त से हमारा ग्रुप जीता आ रहा है, हम डिलीवर करते हैं। पैसा नहीं चलता, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। रुक जाए राजा हसन अख्तर साहब, क्या वजह है कि 17 साल से अनब्रोकन रिकॉर्ड है प्याब फाउंडर्स अलायंस का जीतने का? आप लोग ऑपोजिशन बहुत कमजोर देते हैं या ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं आपके मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अवैस भाई। मैं सबसे पहले आपके साथ और तमाम जो हमारे नाजरीन हैं, तमाम हमारे जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट एक नज़रियाती सियासत कर रहा है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हम धौंस, धांधली, अकरबा परवरी और मोरसी सियासत के खिलाफ डटे हुए हैं। ठीक है। जहाँ तक शेख साहब की बात का तल्लुक है, अगर ये अलायंस इतना मकबूल होता तो पिछले साल टोटल वोटर थे 10,000, तो कम से कम ये 8,000 वोट लेके जीतते। हमारे पिछले साल तकरीबन को 1500 वोट हैं और ये थोड़े से मार्जिन के साथ ये जीते हैं। कितना मार्जिन? ये तकरीबन थोड़ा सा 200-250 वोटों का मार्जिन है, उस मार्जिन से जीते हैं। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती, लिख लें। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती और इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता तो मैं ये समझता हूँ कि 10,000 के 10,000 लोग आते। पूरे चैम्बर के इंतखाबात में जो टर्न आउट था 30% से ज्यादा नहीं था राजा साहब। नहीं, वो ये मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि ये उस टर्न आउट को मतलूबा अपनी जो ये बात करते हैं, जो एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम बड़े मकबूल हैं, उस तक ये ले जा ही नहीं सके। इतना वोटर बाहर नहीं आया जा सके ना? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, हम तो ये चाहते हैं कि लोग उस जो हम। अच्छा, मुझे राजा साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। मुझे राजा साहब ये बताएं कि आपने अपनी गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, धौंस के, धांधली के, मोरूसी सियासत के, ये बड़े संगीन इल्जामात है राजा साहब, आपके लिए तो बड़े एहतराम से अल्फाज इस्तेमाल किए लिहाज साहब। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये संगीन इल्जामात नहीं है, इसलिए कि चैम्बर की पॉलिटिक्स को जब डेप्थ के अंदर जाके आप स्टडी करते हैं तो आप ये देखते हैं कि बाप जो है वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा है या बाप अपने बेटे की प्रेसिडेंटशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि 24,000 मेंबर हैं। आप भी अपने बेटे को सपोर्ट कर, मेरी बात सुनिए,
24,000 मेंबर्स हैं, क्या 24,000 मेंबर में से या प्याव फाउंडर अलायंस के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं? वो भी किसी के बेटे, किसी का बाप नहीं है। डिबेटेबल बात होगी ना, इस पर हम बात कर लेंगे। लियाज़ साहब, मैं अमाद इस पर आपसे भी बात करूंगा, लेकिन ये जो आप धौंस की, धांधली की बात कर रहे हैं, अकरबा परवरी की बात कर रहे हैं, धौंस और सीरियस एलिगेशंस है। धौंस और धांधली का एक सिर्फ मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2018 के अंदर प्याव फाउंडर अलायंस के साबका 4 सदूर डॉक्टर बासित साहब, मोहम्मद बासित साहब, मियां शफकत साहब, मियां मोहम्मद अली साहब और चौधरी जफर साहब, इनके वोट जाली करार देकर डीजीटीओ ने वोटर लिस्ट से खारिज किए थे। मैं ये ऑनलाइन कह रहा हूं, और आज तक ये वोटर मैं आपको पूरा ये वापस नहीं हो सके। ये इसको मैं कहता हूं कि ये धौंस भी है, धांधली भी है, ये अकरबा परवरी भी है, और ये मुर्सी सियासत भी है। मुझे एक राजा साहब एक बात समझ नहीं आ रही कि जो साबिक सदूर थे उन्हें जाली वोट डालने की क्या जरूरत थी? ये देखें ना, ये फैसला 2018 मैं देख चुका हूं कि उन्हें जाली वोट डालने की क्या जरूरत थी? आप ये उनसे आप पूछें, ये उनसे आप क्वेश्चन करें कि उनको जाली वोट डालने की क्या जरूरत थी। मैं तो आपको ये बात बता रहा हूँ, 2018 का डीजीटीओ के फैसले के मुताबिक 4 साबका सदूर के, और ये मीडिया पे बात बड़ी हाईलाइट हुई थी, और उन्होंने उसका कोई प्याव फाउंडर अलायंस की तरफ से। मैं इलियास साहब, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। मेरे साथ इस वक्त इरफान शेख साहब मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर राजा हसन अख्तर साहब प्रेसिडेंट हैं लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के, वो बहुत सीरियस एलिगेशंस आयद कर रहे हैं कि जो प्याव फाउंडर्स अलायंस है वो धौंस का मुजाहरा करता है, धांधली का मुजाहरा करता है, अकरबा परवरी इनमें पाई जाती है, मुरूसी सियासत का ये लोग अक्कास हैं। क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं इरफान साहब? भाई मेरी बात सुने, अपोजिशन में रह के हमेशा लोग ऐसे ही बातें करते हैं और हमेशा बातें करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अपना कोई मंशूर नहीं है, इनके पास अपना कोई वो नहीं है। ये हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे कि वो फलाना भी करते रहे, वो करते रहे। और भाई अगर तुम इतने ही अच्छे हो और तुमने वो डिलीवर करके दिखाया है, तो लोग जो वोटर्स हैं वो बेवकूफ तो नहीं। वो वोटर्स अगर आपने इतने अच्छे हैं तो वोटर्स आपको क्यों नहीं देते? लेकिन राजा साहब का कहना है कि वो वोटिंग मार्जिन बहुत कम था, उन्हें 1500 वोट पड़े पिछले साल, आप लोगों को 1750 के करीब वोट पड़े। नहीं मैं आपको तो पहले तो ये भी गलत है। तकरीबन कोई अपना जो मिनिमम हमारा जो पता था ना, उसका भी 300 वोटों का फर्क था, लेकिन इंशाल्लाह इस साल को तकरीबन 1000 वोट का फर्क होगा। अच्छा इरफान साहब एक बात बताइएगा कि आप एक साल में अपनी कारकर्दगी में कहां बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं? सर हमने अपने मुंह से मैं मिट्टू क्या बनूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने पासपोर्ट हमने अपने मेंबर्स के लिए काम किया है, और क्योंकि मेंबर्स देखते हैं हर चीज को, तो मेंबर्स के लिए हमने काम ये किया कि यहाँ पे हम पासपोर्ट की फैसिलिटी लेके आए हैं। आप अपने हमारे तमाम मेंबर्स खुद और उनकी पूरी फैमिलीज और उनके एम्प्लॉयज सबके यहाँ पे पासपोर्ट बनेंगे और किसी क्यों में नहीं लगना पड़ेगा विद इन 5 और 10 मिनट्स में। ठीक है, ठीक है। पहली बात ये हुई, आईडी कार्ड यहाँ से बनता है, तो उसके बाद पुलिस की खिदमत बनकर हमने यहाँ पे बना दिया है। हमने IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है। वफाकी मुंसिफ को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। पैसी और सोशल सिक्योरिटी और अपना लेबर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। NTC नेशनल टैरिफ कमीशन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। VWOC हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इरफान साहब ये यकीनन ये सहूलियात ताजरों के लिए, चैम्बर के लिए बाइसे इत्मीनान भी होंगी, वो आपकी कारकर्दगी पर फख्र भी करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि एक साल के दौरान मसलन आप किन बातों के ऊपर इस दफा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, किन किन एरियाज में आप मजीद बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके इरफान साहब अगर आप जीतते हैं? पहली बात तो है कि जो आएगा प्रेसिडेंट वो इस चीज से आपको सही जवाब देगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ एज ए प्याव का नुमाइंदा मैं बता दूं कि हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके कोविड के वक्त में तकरीबन 600 फैक्ट्रियां खुलाई, एक्सपोर्ट के ऊपर हमने काम करवाया। हमने
आपकी ट्रेड सारी खुलवा इरफान साहब, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट सर। मैंने ये नहीं पूछा कि पिछले साल में आपने क्या किया, मैंने ये पूछ रहा हूं कि अगले साल क्या इरादे हैं। सर अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होने हैं, चीजें बेहतर होनी है और एक इकोनॉमी बेहतर करनी है। बेसिकली तो हमने इकोनॉमी को फोकस करना है ना, ताकि हमारे बिजनेसेस बढ़े, लोगों को फैसिलिटीज मिले, जो अदारों की जो जारादारी है उसको। अच्छा इरफान साहब, आपकी गुफ्तगू हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपके पास वक्त हो तो अपने साथियों की गुफ्तगू सुनिए, हमारे साथ फोन लाइन पर रहिए। इमाद रजा, मैं वापस चैम्बर के इंतखाबात पे आऊंगा, इलियास साहब जवाब ही देंगे जो एलिगेशंस आयद किए राजा साहब ने। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, इन जनरल मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूं, एक आम आदमी की दिलचस्पी चैम्बर के इंतखाबात से शायद इसलिए कम होती है कि उससे बराह रास्त इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बराह रास्त वो इफेक्ट होता है बेरोजगारी से। लाखों अफराद कोविड-19 की वजह से बेरोजगार हुए, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। ऐसे हालात में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर? इमाद देखिए जी, कोविड-19 में इंडस्ट्री को बुरी तरह हिट हुई, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। ठीक है। और इसमें इरफान इकबाल शेख साहब की तरफ से हमें मैसेज था कि किसी बंदे को बेरोज़गार नहीं करना। हमने जितनी हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, जितनी फैक्ट्रीज थी फिरोजपुर रोड पे, हमने अपनी सारी फैक्ट्रीज में 50-50% लोगों को सैलरीज दी। 2 से 2.5 माह जो है फैक्ट्रियों में काम ऑन एंड ऑफ नहीं होता। स्टेट बैंक से सस्ता कर्जा भी लिया? स्टेट बैंक से सस्ता कर्जा मिला नहीं, उन्होंने ऑफर किया था, उसकी कुछ शिकें ऐसी थी कि वो मिल नहीं पाया। ठीक है। लेकिन हमने अपनी पॉकेट से लोगों को सैलरीज दी, लोगों को साथ लेके चले। और आप ये देखेंगे इन सारी चीजों के बावजूद आज भी जो बिजनेसमैन और जो फैक्ट्रीज को चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, हमारी फैक्ट्री। अच्छा, अब आप उनकी सैलरीज रिज्यूम करने का इरादा रखते हैं? हमने उनकी सैलरीज पूरी कर दी है जब से हमारा बेहतर हो गए हालात, बाहर ओपन हो गया। लेकिन ऑन अदर हैंड बिजनेसमैन लेकिन पूरे पंजाब की अगर बात की जाए या पूरे पाकिस्तान की एट लार्ज बात की जाए इमाद, तो मैं सिर्फ फिरोजपुर रोड की बात नहीं कर रहा था, मैं एट लार्ज एक लार्जर जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उस पर तो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, सैलरी कट्स लगे हैं, घराने मुतासर हुए हैं, ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। इमाद बिल्कुल ऐसा ही है जी। बाज जो छोटी इंडस्ट्रीज थी जो पाकिस्तान के कोई रिमोट एरियाज थे, उन जगहों पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अब आस्ता आस्ता सारी चीजें रिज्यूम हो रही हैं। वो आप देखें कि वो पाकिस्तान का। ठीक है, मैं वापस इमाद आपके पास आऊंगा। दीज आर वेरी काइंड वर्ड्स फ्रॉम योर पार्ट। मुझे इलियास साहब ये बताइएगा कि राजा साहब जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं उससे लगता ये है, आप उनकी टोन से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके मैसेज से भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वो जितने एतराज़ात कर रहे हैं दिल में उस पर यकीन नहीं रखते। वो अपनी तरफ से यकीन से ये बात कर रहे हैं। इलियास साहब, वैसा जो एक फैक्ट्री का मालिक होता है ना, उसका बहुत विज़न होता है, वो एक सिंपल आदमी नहीं होता। 25,000 हमारे मेंबर हैं और 25,000 मेंबर फैक्ट्रियों, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की क्रीम है। ठीक है। आम आदमी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझते हैं और उनको ये पता है कि कौन सा डिलीवर कर रहा है। अभी जैसे इरफान साहब ने कहा कि हमारे वहाँ FBR का दफ्तर बना दिया गया है, नादरा का दफ्तर यानी कि शनाख्ती का बनाना चाहिए वहाँ बना दिया गया है, पुलिस का सेंटर, पुलिस का वहाँ हेल्प सेंटर बना दिया गया है और इस तरह बहुत सारे हैं जो हमारे हुए हैं। बिजनेस कम्युनिटी देखती है कि कहाँ लोग जेन्युइन हैं, कहाँ लोग डिलीवर करने वाले हैं और इसी वजह से 17 साल 17 साल से ये इस दफा इन्होंने पहली हमारा इनका जो फासला था ना 300 का नहीं था, 700 का था, क्योंकि वो जो पैनल वोट होता ना उसको गिना जाता है 700 और 3,000 वोट, मतलब हमारे अगर 700 की सीट है जहां टोटल इन्होंने 1100 लिया तो 700 वोट लेके हम जीते। उसका देखें, उसके बाद ये है कि हमने जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसकी सही नुमाइंदगी करते हैं। हमारे यहाँ अपना चैम्बर में नहीं कोई चिट लेने की जरूरत नहीं है। इलियास साहब, आपने अपनी खिदमात के ऊपर रोशनी डाली जिसको आंसर राजा साहब ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। राजा साहब, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि बिजनेसमैन इतने एस्टैब्लिश्ड होते हैं, सीजनड होते हैं, वो कैसे किसी की धौंस धांधली में आ सकते हैं? मुझे सिर्फ ये बताइएगा इलियास साहब, क्या ये बात आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि 70% से जायद चैम्बर के जो अरकान हैं वो इन इंतखाबात में वोट ही नहीं डालते, पार्टिसिपेट ही नहीं करते? बहुत अच्छा अवैध साहब, एक्चुअली बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं ज़्यादा टूरिंग में होते हैं,
कोई लोग अपने फैक्ट्री के ऊपर बिजी होते सर, ऐसे हैं। ना लेकिन करें, देखिए बात सुनिए, ऐसे मैं ना कहता हूँ, करें, देखिए एक मिनट, जी, एक थोड़ी जी, सी बात। अब ऐसा ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो बिजनेस कम्युनिटी जो उसका वोटिंग है ना, वो वोट देखिए हमारे जो इंटरनेशनल जो आम इलेक्शन होते हैं, तो आम इलेक्शन में तो कितने परसेंट पड़ती हैं, कभी 4% तो मैं तो नहीं सुने, वो भी तो कम होते हैं। यहाँ तो छुट्टी भी नहीं होती उस दिन देखे। चाहिए तो ये था कि मैं वैसे बात करूंगा कि अगर उस दिन बिजनेस कम्युनिटी की छुट्टी हो जाए ना, फिर देखिएगा कितना रेशो है, कितनी ज्यादा होती है। एक बात। सेकेंडली ये है कि हमारे यहाँ बड़ा एक सिस्टम चलता है, वो जो पाकिस्तान में नहीं होता, कि जब जो सदर रिटायर होता है, नए सदर को अपनी सीट पे खुद बिठाता है और खुद हाथ डालता है। ये एक तरीके रिकॉर्ड है, बड़ी अच्छी बात। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खुद अपनी सीटों में उसको देते हैं। उस दिन लाहौर चैम्बर में एक जश्न का समा होता है, हर बंदा मुस्कुरा रहा होता है, मिठाइयां तकसीम हो रही होती है, इस तरह चेंज होता है। हमारा चैम्बर का जो इमेज है बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं कि हमारे, मैं सुने, गवर्नर हाउस में जाके मीटिंग कर ले, हमारा चैम्बर की मीटिंग उससे बहुत बेहतर है। मैं मिसाल दे रहा हूं, एक सूबे का हेड ऑफिस गवर्नर, हमारे चैम्बर का सिस्टम, उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। राजा साहब मुझे आप 2 मिनट ऐसा और मैं जाऊंगा सर, मुझे भी दें। राजा साहब मुझे 2 मिनट दे दें। शेख साहब ने ज्यादा टाइम दे दिया, मुझे भी आप थोड़ा सा टाइम। वैसा भी एक और बात छोटी करना चाहूंगा। मैं सिर्फ शेख साहब से माजरत के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शेख साहब ये सालाना रिपोर्ट्स शाये होती है, ये इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, इसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अंदर, ये इनकी रिपोर्ट है, ये अपोजिशन ने नहीं इसको पब्लिश किया, ये इनकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 31,78,144 रुपए इन्होंने जो चैम्बर सर्कुलर है उसकी पब्लिकेशन के एक्सपेंसेस को इन्होंने जाहिर किया है। अलियास मजीद शेख साहब और अगर प्रेसिडेंट साहब ऑनलाइन हैं तो मुझे ये बता दें कि ये सर्कुलर कितने मेंबरान को मिलता है। मैं भी एक मेंबर हूं, मुझे आज तक पिछला जो साल गुजरा है उस साल में एक सर्कुलर भी नहीं मिला। ये करप्शन का एलिगेशन, ये सारा इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। मैं मेंबर हूं, मेरी 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, दोनों कंपनियों के एड्रेसेस पे ये बुक तो आ गई है, लेकिन पूरे साल के अंदर वो 2 जो इनका चैम्बर सर्कुलर है वो नहीं आया। अगली बात सर, अगर आप इजाजत दे दो, बातें जंबल अप हो जाएंगी, मिक्स अप हो जाएंगी। मुझे भी उतना मेरा वादा 31 लाख रुपए कहाँ खर्च होते हैं, इन तक तो नहीं पहुंचते। मैं बड़ा अच्छा सवाल है वैसे साहब, अच्छी बात करें। देखें 31 लाख रुपया इन्होंने बताया, उसको आप डिवाइड करें 12 में, तो ये बनता 3.25 लाख रुपया। 3.25 लाख रुपए में हमारा जो 25,000 या 24,000 जितने मेंबर है उनको एक फ्री बगैर कीमत के हम उसको डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। और दूसरा टीसीएस का जो खर्चा उसमें पड़ता है, और हम कोई चार्ज नहीं। मैंने सुनो जी, तो भाई देखो आपने 31 लाख रुपए आपने मुझे प्रूव करके दे दें कि किसी चैम्बर को वो रिसाला मिला है, मुझे प्रूव करके दें। राजा साहब आप ये कह रहे हैं, राजा साहब एक छोटी सी बात, या सब एक सेकंड, राजा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये पैसे खाए गए हैं। सर मुझे इसका नहीं पता लेकिन उन्होंने डाउट्स रेज किए। मेरा एलिगेशन बिल्कुल ठीक, इसी पे रहिए सर। मेरा एलिगेशन ये है कि 31,78,146 रुपए उस सर्कुलर पे है, वो मुझे नहीं मिला। इलियास साहब प्लीज आंसर। मुझे साबित कर, ठीक है जी। मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मुझे ये साबित करें। एवरेज निकाला है, ये बनता 2,70,000 पर मंथ। ठीक है, 2,70,000 का 24,000 रसीदें जाके चेक कर ले, रसीद टीसीएस की, उसमें 24,000 बंदों को डिवाइड होता है। ठीक है, अगर को नहीं मिला तो क्या इन्होंने कभी कंप्लेन दी? क्या इनका राय नहीं बनता आगे वहां चैम्बर में आगे कंप्लेन दे कि जनाब ये नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, उसका आज मैं कार्ड लेके आता मुझे नहीं मिला, हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। उनका हो सकता है दफ्तर का एड्रेस चेंज हो, दफ्तर का, हमारा उसमें क्या गलती है? मेरा एड्रेस नहीं, बात कर रहा हूं। आपने कभी कंप्लेन दी? आपने टीवी के ऊपर आगे बता दिया, बात कर रहा हूं। मुझे बताया कि आपने कभी कंप्लेन दी? अगली बात देखें जी, 24,000 आपको जरूरत नहीं जी, 40 रुपए के साथ आप योर आंसर प्लीज। अगला इलियास साहब अब कम है, इलियास साहब प्लीज प्लीज उनकी बात सुन लें जी। ये भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पब्लिकेशन है और ये हर साल ये इसको पब्लिश करते हैं। इसके अंदर तकरीबन कोई 250 से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटियां हैं, 225 से 250 के दरमियान स्टैंडिंग कमेटियां हैं। इन्होंने आज तक डिलीवर क्या किया है? इन स्टैंडिंग कमेटीज ने डिलीवर क्या किया है?
इससे अगला मेरा सवाल इनसे ये है सर भूल जाएंगे ना मुझे वो तर्जुमान दफ्तर खारजा नहीं है कि इकट्ठे 12 सवाल ले ले और किसी का जवाब ना दे। जी मुझे स्टैंडिंग कमेटियों के बारे में बताएं। देखें जी, वो हर कमेटी हर इलाके की होती है, प्लास्टर कमेटी, एक्सपोर्ट कमेटी, बिल्डिंग कमेटी, और उसके ऊपर चाइना पाकिस्तान या चाइना तुर्की, जो आदमी इंटरेस्ट होता है ना, वो 10 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। हमारा मकसद क्या, प्रमोट करना। हम तो चाहते हैं और कमेटियां बनाएं, क्यों? वो 10 लोग बैठते हैं, अपने मसले में से डिस्कस करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। जो हम ब्रिज है, हमारा वैसे काम क्या है चैम्बर का, हम है ब्रिज बिजनेसमैन टू गवर्नमेंट। अच्छा एक मिनट, इमाद साहब से बहुत ज्यादती हो रही है, उनकी बहुत वजादारी है कि वो बड़े आराम से चुप करके बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। इमाद साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला रिज्यूम करूंगा कि इन मामलों को बेहतर कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि दोनों ग्रुप्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपना अपना मौक़िफ़ रिप्रेजेंट किया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के ऊपर। अच्छी बात यह है कि दोनों ग्रुप्स इंतहाई ईमानदारी के साथ अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, तहजीब के साथ, वज़ादारी के साथ अपने अपने एलिगेशंस भी सामने रख रहे हैं और उनका जवाब भी दिया जा रहा है। हम रोज़ बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से सियासत पर प्रोग्राम करते हैं, ये लोग भी ताजरों के अंदर एक सियासी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सियासी एक्टिविटी के अंदर वज़ादारी और मतानत का मुजाहिरा ये लोग कर रहे हैं, अगर हमारे बकिया सियासतदान भी करें तो शायद उनको कम लोग कोसे। इमाद मुझे ये बताइएगा कि राजा साहब के सारे एतराज़ात गलत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग उन्हें अपने साथ बिठाकर, आप लोगों के वो ट्रेडर भाई हैं, आपके साथ बैठकर वो लोग चैम्बर के मामलात में होते हैं इन्वॉल्व, आप उनके एतराज दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते? इमाद बिल्कुल जी, राजा साहब हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही होते हैं, हम आपस में इकट्ठे बैठते भी हैं, गपशप भी होती है, हम पूरी तरह इनके साथ हैं। जो इनके इतराज़ात हैं वो इस दफ़ा भी इलेक्शन में पूरी तरीके से हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि इनको जो पुरानी हमारे से शिकायत हैं उस पर तो बहस मेरा ख्याल है करने का भी फायदा कोई नहीं। आप वो पुरानी रंजिशें हल नहीं करेंगे, वो हम बैठेंगे, आप कारपेट के नीचे तो नहीं डाल सकते ना, आपको वो मसले, वो शिकायत हल करनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटियों का मामला है, पैसों के हिसाब का मामला है। जी हाँ, उसमें हम देखें ना जी, स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में मेरे भाई जो हैं इन्होंने क्लियर किया है। अब जिस तरह 31 लाख रुपए का बजट है, उसमें 25-26 हज़ार बंदे को ये जो राजा साहब का एलिगेशन है वो चीज़ें जा रही हैं, TCS हो रहे हैं, ये अखराजात। अच्छा, लाहौर चैम्बर के जो अकाउंट्स हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट होता है? बिल्कुल होता है जी। और उस थर्ड पार्टी ऑडिट से राजा साहब आप लोग जो है वो मुतमईन नहीं हैं? जी मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट से भी आप मुतमईन नहीं? मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। चीजें जो हैं वो अंडर द कारपेट हैं या उनको अंडर द कारपेट कर दिया गया है। मसलन इसी ये जो इनकी पब्लिकेशन है, इसके सफ़ा नंबर 86 पे, 86 नंबर सफ़ा पे डोनेशन दिया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 5 करोड़ 15 लाख समथिंग। किसको? अच्छा, ये मेंशन नहीं है किसको दिया है। मैं एज ए मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैं अपने प्रेसिडेंट से इरफान इकबाल शेख साहब से, मैं अपनी इसी जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ कि ये 5 करोड़ और ये तकरीबन 5 करोड़ 15 लाख ये कहाँ डोनेशन किसको दिया गया है? मुझे इससे पहले कि इस बात का जवाब इलियास शेख साहब से लूं, छोटी सी बात बताएं, एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर इन्होंने ये पैसे खाने होते तो यहाँ पर मेंशन क्यों करते? अच्छा नहीं, हम इसकी डिटेल पूछना चाहते हैं। नहीं, वो डिटेल तो मैं ले लेता हूं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये नहीं कि अगर इन्होंने ये पैसे किसी जगह मिसयूज करने होते तो उसको रिपोर्ट में मेंशन क्यों करते? मेंशन इनको करना चाहिए। नहीं, उन्होंने मेंशन किया। जब उन्होंने मेंशन किया, सिर्फ डोनेशन मेंशन किया। चले, उन्होंने डोनेशन मेंशन किया, अमाउंट मेंशन की, सोर्स बता दें इलियास, सोर्स बता दें प्लीज। उसके बाद इलियास मजीद शेख से एक मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा उनके नॉलेज के लिए कि वो उन्होंने कहा कि फैसिलिटेशन जो डेस्क बने हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये कहता हूं कि आप 3 साल 4 साल पुराना हमारा मंशूर उठा के देखें लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का, जो चीजें हमने अपने मंशूर में दी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि हमारे मंशूर को यहां पर रुक जाए। मुझे लेकिन मेरा एतराज ये है ये 5 करोड़ की डोनेशन कहां गई? पहली बात है
कि आपने उनका खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि नहीं सर, मैंने तो सवाल किया ना, सर। जवाब दे दिया कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए की डिटेल मेरी जिम्मेदारी है कि सुबह आ जाए, मैं पूरी डिटेल दे दूंगा, या कल प्रोग्राम रख लें, हम पूरी डिटेल दे अच्छा, देंगे। आपको नहीं पता? मुझे बात सुने, मैं बड़ी ईमानदारी की बात है। देखिए बात सुने, ठीक है, मैं बताऊं वो राजा साहब, ये आपके लिए बात काबिल कबूल है? हमें डिटेल चाहिए। नहीं, डिटेल लें। करप्शन अच्छा, का इल्जाम नहीं हम लगा रहे हैं। क्या होता है, हमें डिटेल चाहिए। देखिए अब ऐसा टीवी के ऊपर आके बोलना ना, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं जो आके टेक टेक करे कि बंदा गलत कह रहा है, लेकिन सही कह इतनी रहा है। बड़ी अमाउंट, एक ये मिनट, लिखा हुआ नहीं, है, अच्छा सर। मेरी एक बात जान है, ये बता उसके सकते हैं अपना- इलियास वैसा- साहब, ये बता सकते हैं कि ये 5 करोड़ एक ही जगह पर डोनेशन नहीं, नहीं, नो, या नो, मुख्तलिफ जगहों पे दी गई? वैसा मैं जवाब देता हूँ। डिफरेंट हेड्स होंगे। ये डिफरेंस हेड होंगे, उसकी डिटेल अगर मुझे सवाल का पता होता तो मैं देखिए, चैम्बर हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है जिसके 157 एम्प्लॉइज है, इससे ज्यादा एम्प्लॉइज है, और वो सुबह लेके शाम तक, मैं कहता हूं जरा शेड्यूल देखिएगा, इतनी शायद प्राइम मिनिस्टर अच्छा, ऑफिस मीटिंग हो जितनी हमारे वहाँ होती है। एक सेकंड मुझे राजा साहब एक बात बताएं कि ये सवाल आपने टीवी प्रोग्राम के लिए बचा के रखा हुआ था, आप वैसे इनसे नहीं पूछ सकते थे? मेरी बात सुने, Simple, बात यह very है, simple. देखिए अपोजिशन है, हाँ। मैं यहाँ ये छुपा हुआ तीर था। मैं अपने हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, हाँ। या मैं जो बरसर इख्तियार अलायंस है, हाँ। उनके कान खोलने के लिए आया हूँ कि वो होश के नाखन लें और खुदारा इन चीजों को, इन अच्छा, चीजों का अगर नोटिस अगर लें। मुझे जवाब दे दो, मैं देता हूं। मुझे एक सेकंड, इलियास साहब प्लीज, इलियास साहब इसके बाद इमाद साहब की बारी है। मुझे एक बात बताइए राजा साहब, 31 लाख की दफा जब आपने सवाल किया तो आपने ये नहीं कहा कि मैं करप्शन का इल्जाम लगा रहा हूं, आपने 5 करोड़ डोनेशन की दफा भी ये नहीं कहा कि मैं करप्शन का इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन आपकी बातों की जो अंडरलाइंग टोन है वो ये है कि यहां पर करप्शन हो रही है, यस और नो? मैं ये बात आपको, इलियास साहब प्लीज, मुझे इलियास साहब जवाब प्लीज, देना। प्लीज। मेरी बात सुने, जी। जब चीजों को आप अंडर द कारपेट करेंगे तो मेरे ज़हन में गलत किस्म के खैरात जरूर आएंगे। ठीक है। मुझे क्लियर करके बता हो दें। सकता है आप इसका मैं गलत जवाब हो, देता हूं। हो ऐसा सकता है आप please। गलत हो। राजा अब ऐसा साहब, मैं- इलियास साहब रुक जाए ना प्लीज, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इलियास साहब, प्लीज, मैं आपको टाइम दूंगा, मेरा वादा आपसे। मैं करप्शन का इल्जाम नहीं लगा नहीं लगा रहा, रहे। मैं ये चाह रहा हूं लेकिन कि बातें वही कर रहे हैं आप सब। इन चीजों को क्लियर करें। अच्छा, मुझे Clear करके एक बताएं। बात बताएं, अपने इमाद, वोटर्स को, इलियास साहब, हमें इलियास साहब बताएं, इसका अपने जवाब वोटर्स दीजिएगा। को इमाद, बताएं। मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह से इलियास शेख साहब कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए की जो डोनेशंस हैं वो मुख्तलिफ मदों में दी गई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंतजामिया की जानिब से, उनमें से कोई हेड भी आप लोगों को याद नहीं है? इमाद साहब, मेनली इस वक्त तो जी मेरे जहन में नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन जब थर्ड पार्टी ने ऑडिट किया एट दैट टाइम सारी चीज़ें ओपन हुई, उस वक्त राजा साहब या इनकी पार्टी के किसी बंदे ने नहीं कहा कि हमें ये ब्रेकडाउन चाहिए। हमें तो ये मुशावरत में ये शामिल ही नहीं करते। ये चीज़ें आप डिस्कस हो सर, रही he हैं। has a point कि आप लोग उनको आप include नहीं हमें करते। हमें हमारे साथ मुशावरत करें, अकल की किस बातें हिसाब आप से आप करें लोग ना। भी वजीर आला पंजाब की हम तरह आपके साथ आईजी से शेयर पूछे करेंगे। बगैर पहले किसी पे सवाल का लगा जवाब है वैसा साहब। इमाद साहब, जी, मुझे ये बताइए, इन लोगों को मुशावरत में तो इंक्लूड कर सकते किस हैं ना लिहाज से? कैसे? जिस तरह ये कह रहे हैं। भाई वो इसी मेंबर जीतेंगे तो आएंगे कमीना में, जब वो इलेक्शन नहीं जीते कौमी असेंबली में मुझे देते हैं अपनी जो रामनीति की। जीतूंगा तो आऊंगा ना। as a कैसे member, देंगे? as a member, has a right। मेरी बात सुने, एज अ मेंबर 25,000 शेख साहब मेरी बात सुने, अगर ये मुझसे मुशावरत नहीं लेंगे तो फिर मैं मीडिया पे आकर इनसे ये सवाल तो जरूर करूंगा। वैसा मुझे जवाब बड़ा मेरा जी, ये इलियास right तो साहब, बनता है। इलियास साहब, अब आप अब ऐसा इनका जवाब इनको चाहिए था, मैं तरीका बताता हूं कि हमें रिटर्न देते ऐसे मेंबर के 5 करोड़ 15 लाख की हमें डिटेल दे, वो लेटर वहां देते, अगर हम फेल हो जाते टीवी पे लेके आते, ये हमारा भी टाइम जाया और टीवी का भी टाइम जाया है। ये तुक ही नहीं मानता, इन्होंने पूछा नहीं, ये क्या तुक मानता है? उसकी डिटेल लेके आते, कहते देखें जी मैं 5 को 15 इन्होंने खर्च किया हुआ था। इलियास साहब, मैं आपके जवाब से 50% जाती तौर पे इत्तेफाक करता हूं, हाँ। और 50% अच्छा, दूसरी बात है मुशावरत की, मुशावरत की। आपको मुख्तलिफ हेड्स के मद में से एक हेड भी नहीं याद? अच्छा सुने, एक मुशावरत की बात पढ़ के आते हैं। भाई लबार्ड वाले ने, हम जी, लबार्ड है जहां गूंगे पैरों का स्कूल है वहां भी जाती है, शालीमार अस्पताल में भी डोनेशन जाती है, जो हमारा शालीमार अस्पताल में डिपार्टमेंट में भी जाती है, और इस तरह के डिफरेंट किस्म जब गवर्नमेंट को मसले मसाइल पैदा होते हैं तो गवर्नमेंट के दायरे में भी जाती हैं। ये तो बड़ा सिंपल वे है, मुझे तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां आप ऐड डालें, आपको जवाब आ जाएगा। में क्या आ रहा है? अच्छा, तीसरा इनका बात है मुशावरत का। देखिए मुशावरत जो होती है वो एक कबीना हमारी बत्ती रुकनी, जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनकी मुशावरत से सारे फैसले होते हैं, और ये जो कि एक सीट ही जीत पाते हर साल, तो हम इनके साथ कैसे मुशावरत कर सकते हैं? मैं एमएनए नहीं बना तो कौमी असेंबली में कैसे जा सकता? मुझे सवाल का आप जवाब दें। जी राजा तो हम, मैं भी चाहता हूं मुझे जी राजा साहब, क्योंकि अगर आप बतौर मेंबर अपना राइट असर्ट कर रहे हैं तो मेंबर्स की तादाद तो हजारों में है राजा साहब। देखिए जी, मैं एक बात आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि मैं कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा कि मुझे अपनी मुशावरत में शामिल करें।
ना शेख साहब से करूंगा, लेकिन शिकवा तो कर रहे हैं। ना शिकवा, वो मेरा राइट है, वो मेरा राइट है। अच्छा। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ये जीत, इलेक्शन उन्होंने जीता है, नो डाउट हम उसको एक्सेप्ट करते हैं इनकी जीत को, लेकिन हमने भी तो वोट लिए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक कसीर तादाद मेंबरान की वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ी हुई है, हम उनका मौकफ लेके आगे चल रहे हैं। इसके बाद इमाद, सॉरी मैं आपके पास आता हूँ, मुझे पता है आपके साथ आज मैं ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन जान के नहीं कर रहा, क्योंकि ये दो लोग बहुत वो जो चिड़ी छिक्का होता है ना वो खेली जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए राजा साहब, क्या वजह है कि प्याफ जो है इनविंसिबल है इतने सालों से? कुछ ना कुछ तो ये लोग डिलीवर करते होंगे ना राजा साहब? देखें, मैं एक बात आपको बताऊं कि जहां तक डिलीवर करने की बात है, वो अपनी जगह पे अपनी ज़ात के लिए, अपने सेक्टर के लिए, ये जो भी प्रेसिडेंट आता है या जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उनकी सोच, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इनकी सोच अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है, और अपनी ज़ात से मेरा इनको मशवरा ये है कि अपनी ज़ात से निकल कर ये ताजरों के बारे में सोचें। मुझे थोड़ी सी मेरी फ्रैंकनेस के ऊपर माजरत कीजिएगा, लेकिन इमाद, हर शादी में एक फुप्पो होती हैं जो नाराज ही होती हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है? लेकिन मुझे ये बताइएगा, मैं राजा साहब मेरा इशारा सिर्फ एक हल्का सा लाइट टोन पे, लेकिन मुझे ये बता दें सिर्फ और सिर्फ इमाद की ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि आप लोग इतने सालों से इनविंसिबल हैं, लेकिन ये बीइंग एन ऑपोजिशन जो इतने लोग वोट लेते हैं, तो ये उन मेंबर से तो अफजल है ना इमाद, जो लोग किसी भी किस्म के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर शरीक ही नहीं होते, क्योंकि ही हैज सम कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर्स जो ये लोग वोट लेते हैं। इमाद, देखिए जी, राजा साहब ने खुद ही बोला है कि ये प्याफ फाउंडर हर दफा आते हैं, ये लोगों को डिलीवर करते हैं। अब डेफिनेटली जब हम दो स्टेप पे देखिए, हाँ ये बड़ा, देखिए जो प्रेसिडेंट होता है चैम्बर में, देखिए अपने सेक्टर को या अपनी जात को ज्यादा तरजीह देता है। देखिए मेरी बात सुनिए राजा साहब, उन्होंने आपको नहीं टोका, प्लीज जी। देखिए, अपनी जात से रिलेटेड अब हम अगर देखें तो हमने टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, उसमें सारी चीजें शामिल हैं। अब अपनी ज़ात के लिए तो कोई एक हो सकता है ना जी, हम अगर एक प्रेसिडेंट की बात करते हैं उसका किसी एक सेक्टर में इंटरेस्ट होगा, जबकि हमारी जो पार्टी है प्याफ फाउंडर अलायंस, इसमें सारी इंडस्ट्री के ताजर बरादरी शामिल है। उसमें आपका मोटरसाइकिल वाले शामिल हैं, उसमें आपके एक्सपोर्टर्स शामिल हैं, उसमें आपके फार्मास्यूटिकल्स वाले शामिल हैं। सारी पूरी इंडस्ट्री के जितने ताजर बरादरी है, लोकल है, ब्रांच रोड वाले शामिल हैं, उन सब को हम साथ लेके चलते हैं। मैं राजा साहब की इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि उसमें मेरा या हमारी पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट है। आप देखें कितनी छोटी मुझे एक टेक्निकल रीजन की वजह से ब्रेक लेनी पड़ रही है, और राजी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो चैम्बर के मामलात पर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर चैम्बर के इंतखाबात पर। इमाद रजा साहब ने इस तासुर की नफी की, इस बात की उन्होंने तरदीद की कि जो चैम्बर का सदर होता है वो एक मखसूस सेक्टर को प्रायोरिटी देता है, और उनकी इस बात में इसलिए भी वजन मालूम होता है कि अगर वो मखसूस सेक्टर्स को नाराज करेगा तो फिर वो एक अच्छा इंतखाबी अलायंस बनाने में कामयाब नहीं होगा। लेकिन इलियास मजीद शेख साहब, जो बकिया इतराजात है राजा साहब की कि उन्होंने बार बार आपसे पैसों का हिसाब मांगने की कोशिश की, बार बार आपसे ये अपील की कि बीइंग अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर इन लाहौर चैम्बर इलेक्शंस, कम से कम उनको आप कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल तो कर सकते हैं ना जी। मैंने उसका पहले जवाब दे दिया था कि जैसे कौमी असम्बली में जो लोग जीते हमें एक वोट से हार गए, आम मेंबर नहीं है इलियास साहब, इस बात का जवाब देखिए, ये आम मेंबर नहीं है, ये पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। जमात इस्लामी है जी, वो अगर एक वोट से रह जाते तो नुमाइंदगी नहीं होती। सर आप बात नहीं समझ रहे इलियास साहब, उनका कहना यह है कि वो आम मेंबर नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो लोगों के वोट लेते हैं, उन्हें आम मेंबर्स पर फौकियत हासिल है। एक बात सुने जी, मैं एक अच्छी रिवायत बताऊंगा चैम्बर की जी, जिसके लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। चैम्बर में जो प्रेसिडेंट एक दफा आता है वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं आता, क्योंकि एक रिवायत है जो आप फाउंडर ने डाली है, जब तक कानूनी तौर पर हमें कोई पाबंदी नहीं है, एक्सटेंशन नहीं, एक सदर नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसको हम बार बार एक सदर इलेक्ट हो सकता है कानूनी तौर पर, लेकिन नहीं हम करते। क्यों?
बाकी लोगों को टाइम दिया जाए, एक बहुत अच्छी रवायत है। सेकंड, इन्होंने जो बात की है ना कि खर्चात की, तो 22 करोड़ पे जो इन्होंने खर्चे आते हैं, तो आप पहले अपोजिशन का हक बनता है वहां जाएं, वहां एप्लीकेशन जमा कराएं, वो उसका ऑडिट कराएं। अगर हमारी तरफ से इनकार हो तो फिर ये लेके आए पेज, देखें जी मैंने दिया है, तो एप्लीकेशन कोई है कोई नहीं, वहां कोई ऑडिट बात की, जबानी बातें करने में कौन सा हमारे पास कंप्यूटर लगा हुआ हम बता दें ये गलत कहता है या सही कहता है। तीसरी बात कि जो आप चैम्बर की बात करते हैं, हमारे चैम्बर में डेली इन्होंने इतराज किया 250 कमेटियां हैं। मैं गिनती करवा देता हूं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस है, 643 खाली यूनियन है, जो यूनियन हर जगह बनी हुई है। आप शोबे गिनने शुरू कर दें, हम समझते हैं कि हर शोबे की कमेटी हो, अपने शोबे के जो मसाइल है वो लेके आए, हम हल कराएं। हमारा उसकी मीटिंग डेली चैम्बर में कम 15 से 20 कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की होती है। रुके राजा साहब, डज इट मेक सेंस टू यू? मैं एक बात सिर्फ इन अलियास मजीद शेख साहब से ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो क्वेश्चन था वो अपनी जगह पे स्टैंड अभी भी कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वो कह तो रहे हैं, आपने उनसे मांगा कब है हिसाब? कि 250 के करीब अगर स्टैंडिंग कमेटियां हैं तो वो मेरी तरफ से आप जितने सेक्टर हैं 600 कमेटियां बना दें। सवाल ये पैदा होता है कि उन कमेटियों ने डिलीवर क्या किया है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने महज लोगों को नवाजने के लिए, वो लोग जिनके अंदर जो कैपेबल लोग नहीं है, जिनके अंदर सलाहियत नहीं है, उन कमेटियों का कोई एजाजिया मिलता है? एजाजिया नहीं मिलता। एक अभी हाँ इस बुक में तस्वीर छप गई, नाम आ गया, तो ये एक उनको वो दिखाते हैं अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द मार्केट के अंदर। तो भाई वो इसके अलावा उस सेक्टर के मसाइल बना सकते हैं, वो नामजद कर सकते हैं। एक मेरा एक सवाल अलियास मजीद शेख साहब से, साहब से इजाजत ले लें पहले। इजाजत उनकी तरफ से है। शाह जी माशाल्लाह जी आला ज़रफ़ हैं। मैं अलियास मजीद शेख साहब से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, और इनके तवस्सुत से लाहौर चैम्बर की पूरी इंतजामिया, पूरे प्या फाउंडर अलायंस से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एज ए मेंबर मुझे ये बताया जाए कि इस दफ़ा जो ये जो 2020 की बुक छपी है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि 22 करोड़ 2 लाख रुपया किस बात पे खर्च हुआ? मेरा वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज इलियास साहब क्विकली खर्च हुआ है। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट को कम करने में लाहौर चैम्बर ने क्या किरदार? पहली बात तो यह है कि कमेटियां 250, 10 बंदे उसके मेंबर होते हैं, 2500 बंदा बैठ के अपने साथ मशवरे करता है और प्रपोजल देता है और बैठ के सोचते हैं, और जिसकी वजह से चैम्बर का वजूद, चैम्बर का मकसद क्या है, पहला जवाब ये आ गया। दूसरा आ गया 22 करोड़ के खर्चा किया। भाई हमारा कुछ तकरीबन 200 के राउंड बोर्ड कह रही है, 150 के ऊपर एम्प्लॉइज है। और दूसरी सबसे शायद इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी जो खर्चे होते हैं, हम खर्चे गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते, ऊपर से डोनेशन देते हैं। हम अपने खर्चे खुद पूरे करते हैं डिफरेंट सोर्सेज की वजह से। मतलब हमने एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड करा लिया, हमने उसका अवार्ड करा लिया। अच्छा, जाते जाते एक छोटी सी बात बताएंगे इलियास साहब, एक छोटी सी बात, उससे हमारा एक छोटी सी बात बताएंगे। ये बताएंगे आप लोगों के इंतखाबात में गवर्नमेंट किसी गलत तरीके से इंटरफेयर करती है? नहीं करती। राजा साहब इस बात से एग्री करते हैं? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है? ऐसा नहीं है, किसी हद तक इन्फ्लुएंस होता है। चले, बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और हम दुआ करते हैं कि लाहौर चैम्बर की जो आइंदा आने वाली मैनेजमेंट है वो लाहौर चैम्बर की बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात उठाए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। शेख साहब